हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। तो फिर एग्जाम्स आ गए हैं फाइनली, और मम्मी पापा पीछे पड़ चुके होंगे अब तक कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले। हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या क्या तैयारी करें। तो यहाँ पर आ गए आपके हेलो अध्यापक आपकी मदद करने, और लेकर क्या आए हैं? फाइनल एग्जाम्स का इंग्लिश का पेपर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और अपनी वरीज को थोड़ा सा कम करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो, ये इंग्लिश का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर आएगा आपको। और उसमें सबसे पहले आपको क्या आएगा? रीडिंग आएगी 5 मार्क्स की। अनसीन पैसेज है। रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है? एनाज फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग लूट। अब इससे पहले कि आप मुझे बोलो कि सर ये ल्यूट नहीं है, ये तो फ्लूट होगा, आपने गलती से लिख दिया, मैं आपको बता देता हूँ कि ल्यूट एक्चुअली क्या होता है। तो ये देखिए भाई साहब, इसको ल्यूट बोलते हैं। तो पैराग्राफ में जिस ल्यूट की बात हो रही है वो ये है, हम फ्लूट की बात नहीं कर रहे हैं। She spends a lot of her free time in playing lute. She started learning to play lute when she was 5 years old. She played in her school's band. Anna's dad bought her a lute and she started practicing every day after school. It was very loud, but her mother never complained. She improved a lot, and playing lute has been her favorite hobby ever since. तो ऐना जो है उसकी फेवरेट हॉबी ल्यूट बजाना है। और वो जो है अपना सारा वक्त जो है फ्री टाइम जो है वो ल्यूट प्ले करने में बिताती है। उसने कब सीखा? 5 साल की उम्र में सीखा था ल्यूट को बजाना। और वो अपने स्कूल के बैंड में भी पार्टिसिपेट करती है। ऐना के जो डैड हैं उन्होंने ये ल्यूट जब दिलाया था तो वो प्रैक्टिस करती थी हर रोज स्कूल के बाद। और हालांकि इसका काफी लाउड होता है ये, लेकिन इसकी मदर ने उनकी मदर ने कभी भी कंप्लेन नहीं की। अब वो बहुत अच्छा ल्यूट बजाना सीख गई है, और अब उसकी फेवरेट हॉबी ल्यूट बजाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनाज फेवरेट हॉबी? तो फेवरेट हॉबी क्या है? प्लेइंग ल्यूट। सेकेंड इज व्हेन डिड एना स्टार्ट टू लर्न टू प्ले ल्यूट? कब सीखा उसने बजाना? शी वॉज 5 years old, तब से। हु बॉट एना अ ल्यूट? किसने लिया था? तो एना के जो डैड हैं उन्होंने ये ल्यूट खरीदा था उसके लिए। फोर्थ इज वेयर एना प्लेड ल्यूट? तो वो कहाँ पर बजाती है? वह अपने स्कूल के बैंड में पार्टिसिपेट करती है, बजाती है। और राइट वन आईएनजी वर्ड फ्रॉम द पैसेज। आईएनजी वर्ड कोई भी एक ले लेना आप, जैसे कि ये हो गया प्लेइंग। अब मैं आपको इनके सारे आंसर्स लिख के दिख। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एनाज फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग ल्यूट। सेकेंड इज शी स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले ल्यूट व्हेन शी वाज 5 years old। थर्ड इज एनाज डैड बॉट हर अ ल्यूट, है ना, एना के डैड ने खरीदा था। फोर्थ इज शी प्लेड इन हर स्कूल बैंड। और फिफ्थ है आईएनजी वर्ड हो गया प्लेइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग में, प्रोज एंड पोएट्री में यहाँ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको 5 मार्क्स के। पहला है, व्हेन डिड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड? तो टॉपसी टर्वी में वो स्कूल जो है बच्चे रात को जाते थे, राइट। सब कुछ उल्टा होता था वहां पे। सेकंड है, व्हाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड? क्योंकि वो अपना जो भी उनके पास सामान था किसी से शेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो किसी के दोस्त नहीं बन रहे थे। थर्ड है, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? क्या सीखा उसने अपने मम्मी पापा से? एक तो उसने मछली पकड़ना, कैच है ना, कैचिंग फिश, और एक उसने स्विमिंग, ये दोनों चीजें उसने सीखी थी। तो इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट इन टॉपसी टर्बुलेंट। फर्स्ट का आंसर हो गया। नोबडी फ्रेंड वाले का आंसर हो गया, दे आर नोबडीज फ्रेंड बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू शेयर देयर थिंग्स। और मालू ने क्या सीखा? मालू लर्न टू स्विम एंड कैच फिश फ्रॉम हर पेरेंट्स। आगे क्या है हमारे लिए? आगे है ग्रामर 10 मार्क्स की। इसमें फर्स्ट है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव। आरोही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आरोही जो है वो नाउन है, गर्ल जो है वो नाउन है। और नाउन की खासियत बताने वाला जो है वो एडजेक्टिव होता है। तो गर्ल कैसी है? वो ब्यूटीफुल है, इसका मतलब है ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। राइट द पास्ट टेंस ऑफ प्ले। प्ले का पास्ट टेंस होगा जब आप इसके आगे ईडी लगा दोगे, तो ये प्लेड बन जाएगा, दैट विल बी पास्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। राइट द फुल फॉर्म ऑफ वरंट। तो ये हो जाएगा वर और नॉट, वर नॉट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। राइट द अपोजिट ऑफ बिलो। बिलो का अपोजिट हो जाएगा अबव। यहाँ पर ये मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा सारे, राइट।
तो ये हो जाएगा आपका बिलो का अपोजिट हो जाएगा अबव। नेक्स्ट है आपका एड एल वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ पर वर्ड दे रखा है साइलेंट, आपको एंड में लगाना है ली, तो ये हो जाएगा साइलेंटली, तो इस वर्ड को आप यहाँ पर लिख देंगे। सिक्स्थ है राइट वन वर्ड एंडिंग विद लेस। दुनिया भर में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एंड में लेस लगता है, केयरलेस है ना, शेमलेस और मिररलेस, बहुत सारे लेस ही लेस हैं, तो आप कोई भी एक वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। सेवंथ इज गिव सुटेबल वर्ड एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक नाउन दे रखा है रोज। अब आप इससे कोई एक ऐसा वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ लिखेंगे जो रोज को मैच करता हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल रोज, या फिर आप कलर भी लिख सकते हैं, पिंक रोज, रेड रोज, है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पर जो इससे सूट करता हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। एट्थ इज राइट द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। वॉक, वॉक में कौन सा साउंड नहीं आया, एल का साउंड नहीं आया, तो आप यहाँ पर लिख दोगे एल। उसके बाद राइट प्लूरल, प्लूरल ऑफ स्टोरी इज स्टोरीज। स्टोरीज की स्पेलिंग के लिए आप क्या करोगे, ये वाई हटाओगे और इसकी जगह आ जाएगा IES। ये मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा, स्टोरीज। और टेंथ है कंप्लीट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इजी डैश इजीएस्ट, है ना, तो इजी का यहाँ पर आ जाएगा इजियर, तो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये रहा अंडरलाइन द एडजेक्टिव आरोही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव। पास्ट टेंस ऑफ प्ले, प्लेड हो गया। राइट फुल फॉर्म, वरंट की फुल फॉर्म हो जाएगी वर और नॉट, वर नॉट। फोर्थ इज अपोजिट ऑफ बिलो इज अबव। फिफ्थ था एड एल वाई, साइलेंट के आगे एड एल वाई लगाएंगे, द वर्ड विल बी साइलेंटली, द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर वर्क साइलेंटली। सिक्स्थ इज राइट वन वर्ड एंडिंग विद लेस, तो मैंने यहाँ पर केयरलेस लिखा है। गिव अ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, रोज के साथ मैंने यहाँ पर कलर चूज किया है तो लिखा है पिंक रोज। तो यहाँ पर कलर जो है, नॉर्मली अगर कलर जो है वो एज नाउन भी इस्तेमाल होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो है ये खासियत बता रहा है रोज की, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एट्थ इज साइलेंट लेटर हमें बताना था, यहाँ पर साइलेंट लेटर एल है। प्लूरल ऑफ स्टोरी इज स्टोरीज, स्पेलिंग में ये वाई हट गया और उसकी जगह IES आ गया। और टेंथ क्वेश्चन है कंप्लीट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो ये रहा इजी, ये रहा इजियर और इजीएस्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। क्रिएटिव राइटिंग है 5 मार्क्स की। डिस्क्राइब करना है इस पिक्चर को। यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये पार्क का सीन दिखाई दे रहा है, बच्चे स्लाइड पर है, कोई स्विंग कर रहा है, कोई कैंडी खा रहा है। तो इसी तरीके से 4 5 सेंटेंसेस आपको इसके बारे में लिखने हैं। या फिर एक चीज जो और है वो है और में है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट मालू भालू, यानी कि आपको मालू भालू के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो दोनों में से कोई एक करना है। मैंने आपके लिए दोनों ही कर रखे हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस पिक्चर के बारे में दिखाते हैं। तो ये जो है, इट इज अ सीन ऑफ अ पार्क, है ना, ये पार्क का सीन है। और अ बॉय इज हैप्पीली स्विंगिंग, ये जो बॉय है ये हैप्पीली स्विंग कर रहा है। देन अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, ये नीचे आ रही है स्लाइड से। वन बॉय इज एंजॉइंग कैंडी या लॉलीपॉप, जो भी आप इसको बोलोगे। देर आर 5 चिल्ड्रन इन द पिक्चर, और इसके अलावा आप बहुत कुछ लिख सकते हो। देर इज ग्रीनरी, वन बॉय wants is in hurry and wants to go up the slide. You can write as many sentences as you wish, जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मालू भालू के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। तो यहाँ पर है मालू भालू इज अ लिटिल पोलर बैर। ये बैर होता है बेटा, बियर नहीं होता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये बियर बियर करते रहते हैं, इट इज बैर। तो मालू भालू जो है एक लिटिल पोलर बैर है। शी लर्न स्विमिंग क्विकली, बहुत जल्दी उसने स्विमिंग सीखी थी अपनी मॉम से। शी वॉन्ट्स टू गो बियॉन्ड द ब्लू स्काई, वो अपनी मॉम से कहती है कि मेरे को बहुत दूर तक जाना है मम्मा, ब्लू स्काई के भी पार जाना है। शी लर्न्स टू कैच फिश फ्रॉम हर मदर, और मालू भालू इज ब्रेव एंड स्पेशल। आगे क्या है देखते हैं। स्पेलिंग है 5 मार्क्स की। यहाँ पर है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, ब्यूटीफुल, बाउटीफुल, ब्यूटीफुल। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है, आप इसको सर्कल करेंगे। फिर है फ्रेंडली, फ्रेंडली और फ्रेंडली। तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, तो दोनों में से किसी एक को भी कर देना। एक्चुअली जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने ये ई यहाँ रखा था और आई यहाँ रखा था,
लेकिन ये ऑटो करेक्ट के चक्कर में अपने आप करेक्ट हो गया, इसलिए ये दोनों ही सही है स्पेलिंग। यहाँ पर डबल एल डाला था इसलिए बच गया ये, वरना इसको भी ऑटो करेक्ट कर देता ये। खैर, इन दोनों में से किसी एक को भी करेक्ट कर देना, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइमिंग वर्ड ऑफ प्राउड? प्राउड का राइमिंग वर्ड क्या है? एंड, ट्रेंड, लाउड, कैन। तो लाउड जो है वो राइमिंग वर्ड है। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, ये क्या है? लबोटर्स। तो ये सी एनिमल है। अच्छा, तो ये लॉबस्टर्स बनेगा। राइट, अभी मैं इसकी स्पेलिंग आपको लिख के भी दिखाऊंगा। और कंप्लीट द स्पेलिंग, ये पाथ को क्या बोलते हैं? सबवे बोलते हैं। एक गेम भी आता था सबवे सर्फर, आपको याद है तो यहाँ पर सबवे आएगा। तो इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। ये रहा लॉबस्टर्स, LOBSTER। लॉबस्टर आना चाहिए था, ये लॉबस्टर्स नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर सब भी आएगा। उसके बाद क्या है? 5 मार्क्स की हैंड राइटिंग है। इसमें क्या करना है बच्चों? आपको जो पैराग्राफ आपको दिया होगा उसको आपको अपनी हैंड राइटिंग में ऐसे सुंदर सुंदर करके लिखना है, और 5 मार्क्स ले लेना है बड़े आराम से। तो इसको ध्यान देने वाली बात बस ये है, कॉमा कहाँ लगा है, और बाकी की चीज़ें कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, एपिस्ट्रोफी एस, और ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी होती है, और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में इसको लिखना होता है। आखिरी में लास्ट में हमारे पास बचता है वोकेबलरी। वोकेबलरी 5 मार्क्स की आएगी। इसमें आपकी स्पेलिंग और वोकेबलरी को चेक किया जाएगा कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं। कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये गांव है, और गांव को बोलते हैं विलेज, तो यहाँ पर आप आई और ए लिख दोगे, हो गया आपका काम। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, ये पीस और पीस, तो ये वाला पीस सही है, ये वाला पीस गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड लेंड? लेंड मतलब हुआ लेना, नहीं, लेंड का मतलब होता है देना। तो अगर कोई चीज, जैसे आप पेंसिल अगर किसी को दे रहे हो तो यू आर लेंडिंग योर पेंसिल टू योर फ्रेंड। तो लेंडिंग का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है बोरो, किसी से पेंसिल या कोई भी अपनी जो चीज आपको चाहिए वो लेना, तो दैट इज कॉल्ड बोरो। फोर्थ इज अपोजिट वर्ड ऑफ क्राउड। क्राउड भीड़ भाड़ होती है, तो सोरो, माउंटेन, लैंड या अलोन, तो अलोन हमारा सही है। और फिफ्थ है आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल। अब यहाँ पर हमें ए एंड द और अपॉन में से यूज करना है, क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये वावल है और इसका साउंड ए आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एन आएगा। तो आई फाउंड एन एम्प्टी बॉटल। तो इस तरीके से आपका पेपर कुछ कुछ आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप जितने भी परसेंटेज चाह रहे हो उससे 4-5% ज़्यादा ही आपके मार्क्स आए, और सबके 40 में से 40 आ जाएं, मम्मी पापा खुश हो जाए, हमें पार्टी दे दे। और आप बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।